नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज सुबह। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के तेवर आजकल अपनी ही पार्टी के खिलाफ तीखे नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है लेकिन वरुण इंदौर में नजर आए, वो भी एक कांग्रेसी नेता के बुलावे पर। मौका पूर्व विधायक सत्तू पटेल के स्कूल के सालाना जलसे का था, लेकिन मंच पर जब वरुण गांधी ने बोलना शुरू किया तो अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने रोहित वेमुला से लेकर किसान आत्महत्या और विजय माल्या के कर्ज माफी तक के मुद्दे पर बिना लाग लपेट के बात की। रामेश्वर पटेल जी, भाई राधेश्याम पटेल जी, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश पर लेकर आ रहे हैं। पहले वृक्षारोपण का कार्यक्रम। वरुण गांधी ने वेमुला और माल्या के मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पिछले साल हैदराबाद में एक दलित पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला ने अपनी जान ले ली और जब मैंने उनकी चिट्ठी पढ़ी मेरे को बिल्कुल रोना आ गया। रोहित वेमुला की चिट्ठी में उसने ये कहा कि मैं अपने जान इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने इस रूप में जन्म लेने का पाप किया है। ये आंकड़ा है कि 7,500 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि सच्चाई की बात 50,000 से ज्यादा है। इन सारे किसानों में 90% वो हैं जिन्होंने औपचारिक आर्थिक संस्थाओं से कर्ज लिया और इनकी औसत अगर निकाली जाए तो वो मात्र 57,000 रुपए बनती है। ये किसी ने अपनी जान कोई 60 लाख 70 लाख की वजह से नहीं दी, 60,000 50,000 40,000 की वजह से लोगों ने अपनी जान दी। इसकी आप तुलना करें विजय माल्या के साथ, जिसके लगभग 10,000 करोड़ रुपए का लोन था, थोड़ा सा उससे कम, और जैसे ही उसको नोटिस आया उस देश छोड़ के वो भाग गया और विजय माल्या को न कभी जेल जाना पड़ा ना उसके किसी साथी समर्थक को कोई कष्ट हुआ। सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। और अब बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, नए नए आरोप और प्रत्यारोप निकल कर आ रहे हैं। अखिलेश सरकार पर आरोप लग रहा है कि जहां चुनाव होता है वहां भरपूर बिजली दी जा रही है और वोटिंग होते ही फिर कटौती शुरू हो जाती है। आज तक ने इन्हीं आरोपों का रियलिटी चेक किया। बिजली आती ही नहीं है। उनके दूसरे नए नए साथी बहुत कांप रहे थे। अखिलेश जी परेशान नहीं थे क्योंकि उनको पता था तार है, बिजली कहां है। आरोप एकदम सीधा है कि जहां जहां वोटिंग होनी है वहां बिजली फुल और जहां वोटिंग हो गई वहां बिजली गुल। अखिलेश सरकार पर लगे 440 वोल्ट के इस आरोप का हम करने जा रहे हैं पोस्टमार्टम। सबसे पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद का हाल देखिए। गाजियाबाद में पहले चरण यानी कि 11 फरवरी को ही वोट डाले जा चुके हैं। यहाँ के ज्यादातर लोगों का दावा है कि चुनाव के पहले तक पूरी बिजली दी जा रही थी, लेकिन वोटिंग होते ही 6-7 घंटे की कटौती शुरू कर दी गई। लाइट इलेक्शन से पहले तो पूरे 24 घंटे आती थी, हमें बहुत अच्छा भी लगता था, पढ़ने में सारी सुविधाएं भी मिल रही थी। लेकिन अब इलेक्शन के बाद लाइट ज्यादा से ज्यादा 18-20 घंटे तक आती है। चुनाव के से पहले 24 लाइट तो बहुत अच्छी आ रही थी, अब लाइट 24 घंटे मात्र 18 घंटे। लाइट अब बहुत ज़्यादा जा रही है। इलेक्शन से पहले 24 घंटे आती थी, अब 6-7 घंटे का कट लगता है। हालांकि बिजली विभाग का दावा है कि गाजियाबाद के शहरी इलाकों में 22 घंटे और औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। गाजियाबाद में बिजली हमारे यहाँ 24 घंटे का शेड्यूल हो गया है। लगभग हम लोग पौने 24 घंटे करीब, 23 घंटे 40 मिनट करीब, 45 मिनट करीब की बिजली औसत आ रही है हमारे यहाँ। इसी तरह से जो तहसील मुख्यालय हैं उनमें 20 घंटे और वो भी 20 घंटे हम लोग बिजली दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली का इस समय शेड्यूल चल रहा है। आज तक की पड़ताल में गाजियाबाद में चुनावी बिजली के आरोपों में दम दिखाई दिया।
पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ में भी 11 फरवरी को ही वोटिंग हुई थी। यहाँ फिलहाल 8 से 10 घंटे बिजली कटौती हो रही है। हालांकि चुनाव के पहले भी हालात बहुत बेहतर तो नहीं थे, लेकिन लोगों का आरोप है कि चुनाव के बाद हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। जब तो सही आ रही थी, इलेक्शनों के टाइम पे सही आई है, उससे पहले ही बेकार आ रही थी लाइट तो, और अब इलेक्शन हो गए फिर ऐसी आ रही है। अब सुबह से अब भी नहीं आई बत्ती। इलेक्शन होने से पहले भी अच्छी आ रही थी, अब तो लाइट का हाल है कि आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। अलीगढ़ के लोगों के खुल्लम-खुल्ला आरोपों के बावजूद प्रशासन का दावा है कि बिजली की कोई कटौती नहीं की जा रही। इस समय 24 आवर आ रही है, कोई कटौती ऊपर से नहीं है, नीचे से ही पूरी दी जा रही है। अलीगढ़ में भी बिजली की चुनावी चाल सही मालूम होती है। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में भी 11 फरवरी को ही वोटिंग के बाद बिजली के लाले पड़े हैं। यहाँ 10 से 12 घंटे तक कटौती चल रही है, जबकि चुनाव से पहले 22 से 24 घंटे तक बिजली दी जा रही थी। से पहले लाइट के हालात बहुत अच्छे थे, 22-23 घंटे लाइट आती थी, और जैसे ही अब मतदान हो चुका है अब लाइट खत्म हो गई है। 2 दिन से लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है। मुजफ्फरनगर के लोग चुनाव के बाद बिजली कटौती के आरोपों पर मुहर लगा रहे हैं। सहारनपुर में दूसरे चरण में 15 फरवरी को चुनाव हुए थे। दारुल उलूम के साथ साथ ये जगह त्रिपुर सुंदरी मंदिर के लिए भी मशहूर है। लोगों का कहना है कि बिजली की समस्या ना तो चुनाव से पहले थी ना अब है। अल्हम्दुलिल्लाह लाइट तो काफी दिन से यहाँ अच्छी खासी आ रही है, ठीक आ रही है। देवबंद में 24 घंटे लाइट है और लाइट सुचारू रूप से सही चल रही है। चुनावी बिजली के दावे सहारनपुर के देवबंद में निराधार साबित हुए। सीतापुर का मिश्रिक भी धार्मिक महत्व की जगह है और यहाँ के लोगों के मुताबिक बिजली कटौती की समस्या ना तो चुनाव से पहले थी और ना ही चुनाव के बाद है। मुख्यमंत्री जी ने जो 24 घंटे की घोषणा की है वो बिल्कुल सही है। 24 घंटे आपूर्ति मिल रही है। जाहिर है चुनावी बिजली और हिंदू मुसलमान वाली जगहों को देखकर बिजली देने के आरोप भी यहाँ पर निराधार ही दिख रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव आखिरी दौर में यानी 8 मार्च को हैं। यहाँ के मशहूर पर्यटन स्थल सारनाथ की जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि 3 दिनों से बिजली आई ही नहीं। मगर बिजली की इतनी यहाँ खराब दिल्लत है और अखिलेश यादव कहते हैं कि बड़ी बड़ी वादे करते हैं कि यहाँ 24 घंटे बिजली, यहाँ तो 12 घंटे भी नहीं है। अरे करीब 3-4 रोज से मतलब ये बड़ी बुरी दशा है। हालांकि वाराणसी का हिसाब बाकी प्रदेश से अलग है। अगर यहाँ चुनाव से पहले भी बिजली नहीं दी जा रही तो इसके पीछे भी राजनीति के ही आरोप लग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीएम अखिलेश प्रधानमंत्री को गंगा मैया की दुहाई दे रहे हैं कि वाराणसी में बिजली सप्लाई में राजनीति की बात साबित करके दिखाएं। लिहाजा वाराणसी में चुनावी बिजली के आरोपों के बारे में ठीक कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है। वाराणसी से नीतीश और गाजियाबाद से मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो। एक मोबाइल खोया तो 4 मासूमों को उसकी कैसी सजा मिली ये आप सोच भी नहीं पाएंगे, आपके सोच से परे है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बेरहम इंसान ने इन 4 मासूमों पर जो किया है वो वाकई हैवानियत है और कुछ नहीं। अपने जले हाथों को दिखाते मासूम एक सिर फिरे अंधविश्वासी की अग्नि परीक्षा का शिकार हुए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में रहने वाले इन बच्चों का कसूर बस इतना ही था कि इनके एक साथी का मोबाइल फोन गुम हो गया। जब बच्चे के पिता छगन बारिया को मालूम चला तो उसे इन बच्चों पर शक हुआ। पुलिस में शिकायत करने के बजाय उसने बच्चों को घर बुला लिया और फिर उनसे कहा कि वो अपना हाथ खौलते तेल की कड़ाही में डाल दें। जिसने चोरी की होगी उसी का हाथ जलेगा। जिसने मोबाइल लिया होगा, जिसने बालेगा, जिसने नहीं लिया होगा उसने नहीं बालेगा। हमने डाल दिया, उसने ऐसे बोला था। तेल में हाथ डाल दिया तुमने? हाँ। किसने तुम्हारा हाथ डलवा? क्या नाम उसका? तेरे पिताजी का नाम क्या है? शगन। बच्चों के हाथ जल नहीं थे और वो जले भी। इसके बाद बच्चों को आनन फानन में रावटी अस्पताल लाया गया।
इस दौरान आरोपी छगन बारी अपने परिवार के साथ फरार हो गया। पुलिस मान रही है कि आदिवासी इलाकों में फैले अंधविश्वास की वजह से आरोपी ने इस तरह की करतूत की। छगन बारिया अपने परिवार के साथ अभी नरसिंहपाड़ा से भाग चुके हैं, लेकिन जल्दी उन्हें गिरफ्तार करेंगे। जो एक अंधविश्वास है आदिवासी समाज में, जो परंपरागत उनकी रूढ़ियां हैं, उसके चलते उसने चारों बच्चों को अपने घर बुलाया और खोलते हुए कढ़ाई में जो तेल था उसमें उन बच्चों की उंगलियां जलाई। पुलिस आरोपी को तलाश रही है, लेकिन फिलहाल ये बच्चे जले हाथों के साथ आप बीती सुना रहे हैं। मासूमों के साथ ऐसी बेरहमी से डॉक्टर भी हैरत में हैं। बच्चों को नुकसान तो हुआ है, गरम तेल में अगर हम हाथ डालेंगे तो जलन तो वैसे होती ही है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि मतलब क्रूरता तो हुई है बच्चों के साथ। बहरहाल इस कलयुगी कारनामे से हर कोई सन्न है और एक बार फिर इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि आदिवासी इलाकों में फैले अंधविश्वास को दूर करने के लिए कुछ किया जाए। विजय कुमार, रतलाम, आज तक।